भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी और मैं हूं जुगल किशोर। सरकार कहती है गरीबों को आवास मिलेगा, लेकिन कुछ प्रधान कहते हैं पहले रिश्वत दो फिर देखते हैं। ताजा मामला रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत बराई कला ग्राम सभा का है, जहां पर इंग्लिसिया निवासी सुनीता गुप्ता ने प्रधान बबलू गौतम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि प्रधान बबलू गौतम ने उनसे आवास के नाम पर 10,000 रुपए लिए, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी ना आवास मिला, ना ही उनके पैसे वापस किए गए। आइए इस भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए देखते हैं हमारे संवाददाता नीलेश पटेल की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही गरीबों के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं लागू कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। ताजा मामला रामनगर ब्लॉक के ग्राम सभा बराई कला का है, जहां के प्रधान बबलू गौतम पर इंग्लिसिया निवासी सुनीता गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनीता गुप्ता का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने के लिए प्रधान को 10,000 रुपए की रकम दी, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें न घर मिला, न ही उनके पैसे वापस किए गए। जब भी वे अपने पैसे मांगती हैं तो प्रधान साहब टालम टोल कर देते हैं। सवाल यह है कि गरीबों को आवास देने की योजना क्या सच में उनके लिए बनी है, या फिर यह प्रधानों और अधिकारियों की जेब भरने का नया तरीका बन गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या भ्रष्टाचार में लिप्त आपका नाम क्या है? सुनीता गुप्ता। अब क्या मामला है आपका? हमारा ये मामला है भैया, हमारे गांव का एक गौतम प्रधान है बबलू, और उन्होंने कल था हमको बोले, कल था हम तो अपनी परेशानी बताए तो बोले कल था तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, लेकिन कल था उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। फिर में हमने पैसे दे दिए और एक बार 10,000 दिए ब्याज से पैसे उठा के। ये किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? ये रामनगर ब्लॉक। तो किस लिए पैसे लिए थे प्रधान? आवास के लिए लिए थे। कितना पैसा? एक बार 10,000 लिए थे, 10% से हम ब्याजी पैसे ला के दिए। फिर बाद में दोबारा और मांगने लगे। हमने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के फिर पैसे दिए भैया, और उसके बाद भी बोले कल था कि 8-9 महीने हो गया, उसका भी हम अपना ब्याज का पैसा भी नहीं चुका पाए और हमारा काम भी नहीं किए। आए बुलाए हमको, बोले आ जाओ हम तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन वो भी काम नहीं कर पाए। आ जाता कल आता, आ जाता, ऐसा करके हम दूसरे के घर में काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते, अपने बच्चे के पेट पालते हैं, और ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। पति है अकेला, दवाई घर पर करते हैं और बच्चे का खर्च देखते हैं, और फिर बुलाने के बाद भी हमारा वो काम भी नहीं किए। 1 महीने से हमारे ऐसे हम घर में रहते हैं, कुत्ता खा जाता है, बिल्ली खा जाता है, कोई आटा लेके भाग जाता है। क्या बोल रहे हैं प्रधान? प्रधान यही बोलते आ जाता हूँ, कल आता हूँ, ऐसा करके हमको 1 महीना। अभी तक आपको आवास नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला भैया। कल था इसी के आस में हम बैठे हैं कि दोबारा आपने उनसे बोला? दोबारा हमने कॉल लगाते हैं तो कॉल्स पे बोलते हैं कि कल था हाँ यहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ। फिर उनके घर पे जाने की कोशिश करती हूँ तो घर पे भी गायब हो जाते हैं, रहते नहीं हैं। कई बार घर पे भी जाने की कोशिश की तो सुबह में ही चले जाते हैं, फिर रात का 8-9 बजे आते हैं। हम औरत की जात होकर कितना बार उनके पीछे भागेंगे, दौड़ेंगे। और उसके बाद भैया हमने अपनी रोकी स्थिति बताए कि हम आपसे भैया रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारा काम कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुनवाई कुछ भी नहीं किए। हमारे 4 बच्चे हैं, अकेला आदमी कमाने वाला, सब कुछ हालात बताने के बाद भी, हाथ पैर जोड़ने के बाद भी कुछ भी काम नहीं किए कि हमारा घर द्वार सब कुछ देख के गए। सिर्फ एक ही दिलासा देते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं किए। इतना टेंशन होता है, आ जाऊँगा कल आऊँगा, ऐसा कर करके हमको दिलासा दिए। बोले तुम्हारे द्वार पे रोड खड़ंजा बिछवा दूँगा। कितना दिन हुआ पैसा दिए? हमको 9 महीना हो गया भैया। अगस्त में हमने पैसे दिए थे उनको, 9 महीना हुआ था। 10% से ब्याज से दिए, फिर दोबारा पैसे मांगे 2500, फिर उसके लिए भी कुछ भी नहीं था मेरे पास में। फिर 2,500 फिर दिए। फिर उसके बाद में और से मांगने लगे, बोले कुछ पैसा भेज दो। मैंने बोले भैया अब मैं अपने आपको गिरवी रख दूँ, क्या गिरवी रख के मैं दूँ पैसे? अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। आप मेरा करो या मत करो, लेकिन अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। चलो, आप क्या चाहती हैं? जैसे हम यही चाहते हैं भैया कि हमारी सरकार जो है हमारे साथ में न्याय करे, हमको रहने के लिए छाँव दे, और हमको कल जैसे इससे ज़्यादा हमारे ये प्रधान जो है हमारा कुछ भी नहीं सुनवाई करे। हम हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे हमारे लिए न्याय करे, हमारे लिए कल तक सिर्फ हमें रहने के लिए छाँव दे दे, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पानी पीने की भी जगह नहीं है, किसी के घर से जाते हैं पानी लाते हैं, कुछ होता तो लोग भी पानी नहीं भरने देते, हम दूर दूर से पानी लाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगीनाथ मुख्यमंत्री
जो हैं वो गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं, आप उनसे क्या गुहार लगाना चाहती हैं? हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि सिर्फ हमको रहने के लिए एक छाँव दे दें और एक हमारे घर पे एक नल दे दें और कल तक हम अपने जो अपने बच्चे की ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। हमसे उनसे यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है और बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको एक रहने के लिए छाँव दे दें। प्रधान के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? प्रधान के लिए कहना चाहते हैं कि हमारा कल तक काम वो नहीं करे, उनसे कोई अब सुनवाई मेरा है वो नहीं रहा है, अब उनसे कोई कहना सुनना बेकार है सब बातें। पैसा जो आपने दिया है उसके लिए पैसा या तो अगर हमारा पैसा वापस करते होंगे तो पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं पैसा वापस कर दीजिए तो हमारा काम कर दीजिए, बस यही हमारी विनती है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुनीता गुप्ता है। आपका गांव कौन सा है? आपका गाँव? मेरा गाँव कल था इंग्लिशिया है। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? रामनगर। जिला क्या है? जिला जौनपुर है। ठीक।